फिर चाहे आपके घर का लिविंग रूम हो या फिर किचन रूम हो, इन दोनों रूम के तरफ हम खास करके ध्यान देते हैं। वहां पर हम बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं जिससे कि हमारा लिविंग रूम दिखने में शानदार और खूबसूरत दिखाई दे। पर जहां तक बात आती है बेडरूम की, तो वहां पर लोग अक्सर ही ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, जब आप दिन भर में थक हार के अपने घर पे आते हो तो सबसे ज्यादा रिलैक्स अगर आपको कहीं पर महसूस होता है तो वो रूम होता है आपके घर का बेडरूम। बाकी रूम के कंपैरिजन में जो बेडरूम है उसका साइज ऑलरेडी कम होता है और इस बेडरूम में अक्सर ही एक्स्ट्रा सामान जो है उसे ठूस दिया जाता है। तो अगर आपका बेडरूम का साइज छोटा है तो आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हो जिसकी मदद से आपका बेडरूम जो है वो साइज में बड़ा दिखाई देगा और साथ में खूबसूरत भी दिखाई देगा, जहां पर आप आराम के साथ रिलैक्स कर सको। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है कलर। खास करके आपका जो बेडरूम है वहां पर आपको डार्क कलर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो लाइट को इतना अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से आपके रूम का साइज जो है वो छोटा दिखाई देता है। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, लाइट कलर शेड के तरफ जा सकते हो। इनकी वजह से लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है और इनकी वजह से रूम का साइज भी बड़ा दिखाई देता है। तो ये सबसे मेन एडवांटेज आ जाता है लाइट कलर शेड का। अब लाइट कलर शेड में आप क्रीम कलर, बेज कलर, पिंक कलर, व्हाइट, स्काई ब्लू, लाइट येलो, इन कलर ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। अगर आप चाहो तो एक वॉल को आप डार्क कर सकते हो और बाकी 3 वॉल को आप लाइट कलर दे सकते हो, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल के रिलेटेड। अगर आपके घर का काम चल रहा है, ऐसे समय में जो टाइल आप बेडरूम के लिए चॉइस करने वाले हो वहां पर आपको 2 चीजों की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, आपको लाइट शेड की तरफ जाना चाहिए और डिजाइन में इस तरह के वर्टिकल पैटर्न होंगे तो सही होगा। अगर आप बॉक्स टाइप वाली, कारपेट स्टाइल वाली टाइल का चुनाव करोगे तो इससे आपके बेडरूम का साइज छोटा दिखाई दे सकता है। तो वहां पर आपको हमेशा लाइट कलर और स्ट्रेट पैटर्न वाली जो टाइल है उनका चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपके बेडरूम का साइज बड़ा दिखाई देने में मदद हो। और ये बात कारपेट पे भी लागू होती है। बहुत सारे टाइप के जो पीवीसी कारपेट होते हैं उनमें चेक्स वाली डिजाइन होती है। इसके बजाय आप जो है सिंपल जो व्हाइट बेस वाले कारपेट होते हैं जिनमें की स्ट्रेट डिजाइन बनी हुई होती है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है विंडोज। देखिए दोस्तों, जितनी बड़ी विंडो होगी उतना ही अच्छे से आपके रूम के अंदर हवा आ पाएगी, आप फ्रेश महसूस कर पाओगे। इसके साथ विंडो का दूसरा फायदा यह होता है कि अच्छी खासी लाइट जो है आपके बेडरूम के अंदर आ पाएगी और जितनी अच्छे से आपके रूम में नेचुरल लाइट आएगी उतना ही आप फ्रेश महसूस करोगे और आपके रूम का साइज जो है वो भी बड़ा दिखाई देने में मदद होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है मिरर्स के रिलेटेड। जैसा कि आप किसी शॉप में जाकर देखते हो, शॉप का साइज तो ऑलरेडी छोटा होता है पर बाहर से दिखाई देने पर वो जो शॉप है वो बड़ा दिखाई देता है। खास करके जो कपड़ों की दुकान होते हैं वहां पर यह चीज देखी जाती है कि जो बैक वाली वॉल होती है वहां पर वो लोग मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिरर की वजह से वो जो शॉप है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो यही चीज आप अपने बेडरूम के साथ कर सकते हो। आपका जो वार्डरोब होगा वहां पर जब आप सही तरीके से मिरर्स का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका बेडरूम का साइज बड़ा दिखाई देता है। अब बेडरूम में खास करके 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, बेड, वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल। अब इनमें से जो ड्रेसिंग टेबल है वो इतना इसेंशियल नहीं है। इसके बजाय आप वार्डरोब पे जब मिरर को लगाते हो तो आपके ड्रेसिंग टेबल का बहुत सारा काम हो जाता है और अगर ड्रेसिंग टेबल की जगह वहां पर कम हो जाती है तो आपको बेडरूम में और भी ज्यादा जगह मिलती है। और जब भी आप बेडरूम का इस्तेमाल करते हो तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर बेडरूम का साइज छोटा है तो आपको हमेशा वहां पर इन चीजों की तरफ ध्यान देना है कि बिना काम की चीजें आपको वहां पर नहीं रखनी है। जितना ज्यादा आप बेडरूम के अंदर बिना काम की चीजों को भरेंगे उतना ही आपका बेडरूम जो है उसका साइज छोटा दिखाई देगा और बेडरूम इस्तेमाल में अनकंफर्टेबल होता जाएगा। अब जो बेडरूम है वहां पर आपको स्टोरेज के लिए भी अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। तो आपका जो बेड होता है उसके अंदर भी आप चीजों को रख सकते हो, वार्डरोब भी होता है। आपका जो लॉफ्ट होता है उसके ऊपर भी आप जो है चीजों को रख सकते हो। साथ में आपका जो बेड है उसके साइड में इस तरह के शेल्फ्स भी आप बना सकते, जिससे कि आपको स्टोरेज के लिए जगह मिल सके। इनकी वजह से आपका जो स्टोरेज स्पेस है वो डायरेक्टली डबल हो सकता है। इनमें आप अपने काम की चीजें भी रख सकते हो, चाहे तो आप इन्हें बनवा सकते हो या फिर ये आपको रेडीमेड भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपके बेडरूम में सबसे ज्यादा जगह अगर कोई चीज लेती है तो वो चीज होती है आपका बेड। अब इस बेड का लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बेड का लोकेशन इस हिसाब से रखना चाहिए जिससे कि आपको इसका इस्तेमाल करने में आसानी हो और इसकी वजह से ऐसा भी ना हो कि आपको जो है स्पेस कम मिल पाता है। जब भी आप बेड की जगह फाइनल करने वाले हो तो कुछ चीजों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए।
सबसे पहली चीज, आप वार्डरोब से ज्यादा चिपका के बेड को नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इससे आपको वार्डरोब ओपन करने में दिक्कत हो सकती है। आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। डायरेक्टली आपके दरवाजे के आगे भी आपका बेड नहीं आना चाहिए और कुछ जगह पर डायरेक्टली विंडो के नीचे बेड को लिया जाता है। तो हो सके तो इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। आइडियली आपका जो बेड है वो वॉल के एकदम सेंटर में आता है और जहां पर आपकी सॉलिड और मेन वॉल होती है उसके आगे बेड को रखा जाता है, जैसा कि आप इस अगले लेआउट में देख सकते हो। अगर आपका बेडरूम बहुत ही छोटा है या फिर सिंगल पर्सन इस्तेमाल करने वाला है तो ऐसे समय में आप बेड जो है उसे एक कॉर्नर में रख सकते हो, जिससे कि दूसरे साइड में आपको ज्यादा स्पेस मिल सकती है। उस बची हुई स्पेस में आप छोटा सा डेस्क रख सकते हो। जब भी जगह छोटी होती है तो आपको खास करके हर एक चीज को बहुत ही सटीक तरीके से रखना चाहिए, जिससे कि आपको इस्तेमाल में आसानी हो और आपको ज्यादा जगह भी मिल सके। अब ये तो हो गई बेड की बात। अगली चीज जो कि आप अपने छोटे बेडरूम के लिए कर सकते हो, जो कि है फ्लोटिंग फर्नीचर। जी हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है जब आपके पास जगह की कमी होती है। फिर चाहे आपका नाइट स्टैंड हो, शेल्फ्स हो या फिर वैनिटी हो या फिर वर्क स्टेशन हो, ऐसी जगह पर आप फ्लोटिंग फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक क्लीन और एक कंटेम्प्रेरी लुक मिलता है। इस फ्लोटिंग फर्नीचर का फायदा ये होता है कि ये दिखने में अच्छा दिखाई देता है, साथ में इसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपके पास जगह जो है वो अच्छी खासी मिल रही है। अब अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके पर्दों के रिलेटेड है। आपके बेडरूम के अंदर जो कर्टन्स है उन्हें अगर आप सही तरीके से प्लेस करते हो तो इससे आपका स्पेस भी बड़ा दिखाई देता है, आपको ज्यादा फ्रेश भी वहां पर महसूस होता है। पर यहाँ पर आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि जब भी आप कर्टन का सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि पहली चीज आपको लाइट शेड की तरफ जाना चाहिए। अब अगर हम इस बार की बात करते हैं जहां पर कर्टन को हैंग किया जाता है तो उसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बार का जो लोकेशन होता है उसे आपको खिड़की से ज्यादा ऊंचाई पे रखना चाहिए, और अगर आपकी खिड़की 4 फीट बाय 4 फीट की है तो आपको जो बार है उसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा रखनी चाहिए, यानी कि साइड में कम से कम 1-1 फीट जो है इस बार की लेंथ को बढ़ा लेना चाहिए। यानी कि अगर आपकी खिड़की 4 बाय 4 की है तो ये जो कर्टन बार आने वाला है इसका साइज कम से कम 6 फीट का होना चाहिए। जैसा कि आप इस अगली इमेज में देख सकते हो, इसकी वजह से आपको खिड़की जो है वो ज्यादा स्पेशियस दिखाई देती है और इससे आपकी खिड़की का लुक भी अच्छा दिखाई देता है। जितना खिड़की के साइज है सिर्फ उतना ही अगर आप कर्टन बार लगाते हो तो पर्दे जो है वो अंदर के तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी खिड़की और भी छोटी दिखाई देने लगेगी। तो इसीलिए आपको इस मिस्टेक को नहीं करना है। कर्टन बार की लेंथ को ज्यादा रखना है और खिड़की से थोड़ी सी ज्यादा हाइट पर भी रखना है, जिससे कि ये दिखने में अच्छा दिखाई दे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है लाइट्स के रिलेटेड। आमतौर पर हम क्या करते हैं, एक व्हाइट कलर का ट्यूबलाइट अपने बेडरूम के अंदर लगा देते हैं और हमें लगता है हमारा काम हो गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अपने बेडरूम में अलग अलग टाइप की लाइट्स लगा सकते हो जो कि अलग अलग पर्पज के हिसाब से लगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए वार्म व्हाइट, कूल व्हाइट, नेचुरल व्हाइट, इस तरह की लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जो वार्म व्हाइट लाइट होती है उनमें आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हो, तो इस तरह की लाइट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपके बेडरूम में आप ज्यादा रिलैक्स महसूस कर सको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जहां पर लोग गलती ये करते हैं कि अपने बेडरूम को अच्छा दिखाने के चक्कर में वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रमाण में वो जो है आर्ट वर्क को लगाना शुरू करते हैं। जहां पर आपकी प्लेन वॉल होती है वहां पर अगर आप ज्यादा फोटो फ्रेम लगा देते हो तो उसकी वजह से आपके दीवार जो है वो बहुत ही ज्यादा भरी भरी दिखाई देती है। इस वजह से आपका बेडरूम जो है वो भी छोटा दिखाई देने लगता है। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, मिनिमलिस्टिक और सिंपल डिजाइन फ्रेम जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके बेडरूम का लुक नीट और क्लीन दिखाई दे। और सबसे आखिर में ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका बेडरूम का साइज छोटा है तो वहां पर आपको ज्यादा सामान नहीं रखना है जो कि आपके किसी भी काम का नहीं है। अगर आप बिना काम के सामान को अपने बेडरूम के अंदर भरोगे तो इससे आपके बेडरूम का स्पेस कम हो जाएगा और लुक भी खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से बिना काम के सामान को आपको कभी भी अपने बेडरूम के अंदर नहीं रखना है, और जिस किसी सामान को आप बेडरूम के अंदर रखोगे तो हमेशा उसे ऑर्गेनाइज तरीके से आपको रखना चाहिए, जिससे कि वो दिखने में अच्छा दिखे और जरूरत के समय आपको जल्दी मिल सके। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे आपका बेडरूम दिखने में बड़ा और बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।